अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी दान दे रहे हैं। जितना भी उन्होंने दान दिया भगवान उनको 100 गुना दे। क्योंकि जब उनके पास आएगा ना मनी ऑर्डर परमात्मा का, जब उनके पास आएगा तभी तो हमको भी देंगे दान, है ना। तो उनके पास 100 गुना आए, 10वां अंश हमको मिल जाएगा तो हमारा भी कार्य चल जाएगा। राजा भोज नाम सुना है? सुना है। उनके यहाँ एक मंत्री थे, बहुत धनाढ्य राजा भोज। उनको दान देने की लग गई, और जब दान देने की लगी ना, आंखें बंद की, जितना आया दे दिया। बड़े प्रतापी राजा थे और बड़े विद्वान भी थे। अब एक दिन क्या हुआ, मंत्री ने सोचा भाई दान तो देना चाहिए लेकिन सामर्थ्य के अनुसार। अरे राजा भी है तो क्या, बड़े बड़ों के कोषागार खत्म हो गए। अब राजा को न बोल पाए मंत्री, बोलता है तो पता नहीं राजा क्या बोल। बड़ा चिंतित हो गया मंत्री कि क्या होगा। रात को सोच रहा था और मन में आया कि जहां कोषागार है ना, मैं वहीं जाऊंगा। बोल तो नहीं पाऊंगा लेकिन वहां पे कुछ लिख दूंगा। ऐसा वाक्य लिखूंगा राजा स्वयं समझ जाएंगे। पता है क्या लिखा उन्होंने? मंत्री ने, बड़ा विद्वान था मंत्री भी, जैसे राजा भोज वैसे ही मंत्री। उन्होंने लिख दिया, आपदार्थे धनम रक्षेद। अर्थात आपदा के समय के लिए धन की रक्षा होनी चाहिए। हम रखते हैं ना, कब दुख आ जाए कुछ पता नहीं होता है, करना भी चाहिए। राजा सुबह दानशाला में चला गया, जैसी तिजोरी को देखा लिखा था साफ, आपदार्थे धनम रखिए। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करो राजन। राजा बोला कौन लिख सकता है? कोई नाम पता कुछ नहीं है। राजा ने मिटाया वो, और क्या लिख दिया उस पे? भाग्यवान भोज क्वचापदा। अरे भाग्यवान जो होते हैं उनके लिए क्या आपदा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहूं सबको। मैं तो भाग्यवान हूं राजा भोज, मेरे लिए क्या आपदा। राजा फिर दान देने लग गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वो मंत्री सोचा क्या पता रुक जाए, राजा रुके ना। अब तो क्या था, दूसरे दिन फिर मंत्री चला गया, अंदर गया। उसने क्या देखा कि भाग्यवान भोजन कुछ आपदा। भाग्यवानों के लिए कौन सी आपदा होती है? उसने उसको मिटा दिया और लिख दिया, दैवो हि कुप्यते क्वापि। अगर देवता ही कुपित हो गए, वो राम ही हमारे ऊपर कुपित हो जाएगा, तब इसलिए विपत्ति के लिए क्या रखना चाहिए? धन संचय रखना चाहिए। कौन बोल रहा है? मंत्री।
अगर देवता ही हमारे ऊपर कुपित हो गए, एक देवता भी लग जाता है तो कितना खर्चा होता है ना। हाँ, तो कहा अगर भाग्य ही कुपित हो जाए, देवता कुपित हो जाए, तब क्या होगा। राजा फिर दूसरे दिन दानशाला में गया, एक शब्द देख दिया राजा ने, उन्होंने भी उसको मीट दिया और लिख दिया वहां पे संचितोप विनिश्यति। जो आपने संचय किया है ना, समय आने के लिए कि दुख आएगा ना जब, तब ये काम आएगा। लेकिन राजा बड़ा विद्वान था, उसने लिख दिया जब देवता ही कुपित हो जाएंगे तो उस संचय का क्या करना है, वो तो अपने आप ही नाश हो जाएगा उसका। इसलिए खैर समय के अनुसार देख करके दान भी देना चाहिए और संचय भी करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है, हम करते तो हैं, लेकिन लक्ष्मी की स्थिति अंत में यही है, उसका नाश हो जाता है। अगर देवता कुपित हो जाएंगे तो क्या संचय किया हुआ भी खत्म हो जाएगा। क्या करना हो संचय का। इसलिए जितना भी हो सके मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ये मांगना नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके इन आत्माओं को देखते हुए जिन लोगों ने इस यज्ञ को उठाया है ना, उनकी मदद जरूर करना। चलो कथा की ओर चलते हैं। कपिल भगवान और माता देवहूति, भगवान का चिंतन करना। माता देवहूति बोलती है, हे कपिल, जो आसक्त मनुष्य रहते हैं, जो विषयों के प्रति जिनका मन लगा रहता है, उनकी अंतिम गति क्या होती है। जो नित्य विषयों के पीछे भागते हैं, उनकी क्या गति है। कपिल बोलते हैं, माता, मनुष्य जीवन भर कमाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, दिन भर थक करके शाम को घर जाता है, दिन भर नौकरी पे अनेकों लोगों की बातें भी सुनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे की जेब को काट करके ले आते हैं, दिन भर काम करते हैं, मैं गलती से कमा रहा हूं या सही ढंग से कमा रहा हूं, इसका ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते कि शाम वक्त मैंने जाना है और बच्चों के लिए कुछ ले जाना है, और बेचारा ये नहीं देखता कि मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अंगुली मार डाक की कहानी सुनी है ना, सुनी है, इसी को सुनो पहले। शाम को कमा करके लाता है, एक दिन ऐसे ही महीना, वर्ष और कई वर्ष बीत जाते हैं। सबको पता होगा जन्मदिन कब है, शादी का दिन कब है, सब पता होता है, लेकिन ये पता नहीं है कि मैं कब बूढ़ा हुआ। बता सकता है कोई? नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है उस पुरुष की, उस मनुष्य की ऐसी स्थिति हो जाती है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए। कमाता है बच्चों के लिए, अपने मुख को मार देता है, अपने स्वाद को त्याग देता है, और जब बूढ़ा हो जाता है ना, कुछ काम का नहीं रहता। तो जैसे हम लोग क्या करते, बैल को जब बूढ़ा हो जाता है, हल नहीं लगा पाता ना,
एक खूंटे भी बांध देते हैं अलग। और खाना भी उसको कैसे देते हैं, एक मुट्ठी घास, कुछ काम का नहीं है। तो उस व्यक्ति की भी ऐसी स्थिति होती है, करते हैं बच्चे ऐसी स्थिति करते हैं। आजकल बहुत कम है जो सही है। और बूढ़ा हो जाता है, वात पित्त कफ अनेक प्रकार से रोगों से ग्रसित हो जाता है। बेटा स्वयं बोलता है अपनी पत्नी को, मेरे दोस्त आ रहे हैं, पिताजी की चारपाई अंदर कोने में लगा देना और बंद कर देना, कहीं पिताजी मेरे दोस्तों के सामने ना आ जाए। ये स्थिति है। माँ ऐसी स्थिति जीव की होती है। और कहीं कहीं तो देखा जाता है बुढ़े अंदर बैठे रहते हैं और उसकी पोती जवान हुई रहती है। अब पिताजी सोचते हैं इसकी शादी का टाइम आ गया है, अरे 26 जनवरी को शादी है। और पिताजी अंदर क्या सोचा है, बुद्धू का कोई पता नहीं है, कभी 26 जनवरी के दिन ही रंग में भंग देगा। ऐसी स्थितियां होती है। और माँ, हे मैया, ऐसी स्थिति करते करते वह पुरुष खत्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पहले बोलता मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा भाई, मेरी गाड़ी, मेरा खेत, लेकिन जब मृत्यु होती तो कुछ नहीं मिलता। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठी, भार्या गृहे द्वार सखा शमशाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कोई नहीं गए साथ में। धनान, जिस धन से इतना प्रेम था सब यही छूट जाता है। जिस भूमि से प्रेम था, इतना मैंने कर दिया है, इतना और लाना है, इतना और जोड़ना है। एक बैल की जोड़ी और है, एक जोड़ी और बनानी है। एक कार और है, एक कार और लेनी है। इतना मोह होता है हम सभी को। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठी, भार्या गृहे द्वार सखा शमशाने। और जिस पत्नी से और जिस पुरुष से हम प्यार करते हैं ना, वो द्वार तक सीमित रह जाती है। मृत्यु होने के बाद वही पत्नी बोलती है जल्दी ले जाओ, बदबू न मारने लग जाए कहीं। अब पत्नी खत्म हुई तो पुरुष बोलता है तुरंत, भार्या गृहे द्वार सखा शमशाने। और जितने भी भाई बंद है ना, कंधे में ले जा करके शमशान तक चलते हैं। देह स्थितायां परलोक मार्गे। और जिस शरीर को हम बोलते हैं कि मेरा है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, केवल हमारा साथ चिता तक देता है। केवल कर्म ही साथ जाते हैं, कर्म और धर्म ही साथ जाएगा, तब कोई नहीं रहता साथ में। तो ऐसी स्थिति उस जीव की हो जाती है। फिर
कहते हैं उसको यमदूत 99,000 योजन दूर ले जाते हैं। जैसे कर्म उसी प्रकार फल देते हैं। और जैसे कैदी जेल में वो नारकीय यातना से, वो पुरुष नारकीय यातनाओं से शुद्ध होता है और फिर जन्मता है कुकर सुकर की योनियों में। और इन योनि में जन्म होने के बाद 84 लाख योनि में घूमते घूमते फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्म इसलिए माँ वह जन्म वह मनुष्य जन्म और कर्म बंधन के रूप में पड़ा रहता है। इसलिए माँ फिर वो जीव माँ के गर्भ में आता है और गर्भ में अनेक प्रकार के दुखों को सहता है। माता पिता के तेज से और माँ के रज से वह जीव माँ के गर्भ में आता है और 10 दिन में एक बेर के बराबर हो जाता है माँ के गर्भ में।